नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग अपनी CHSL को तैयारी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने कहा था आपको कि ये जो सेशन चल रहा है, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हों, उनका स्टैंडर्ड CHSL और CGL दोनों को कवर करेगा। अगर आप भी जानते होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से CHSL के क्वेश्चंस को बना सकते हैं बड़े आसानी से, और आप हाई स्कोर करके मेरिट में आ सकते हैं। हमने आपका आर्टिकल्स वाला सेक्शन खत्म किया क्वेश्चंस के साथ। लगभग 50-60 के आसपास क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए होंगे, उसमें 50 तो होगा ही। 2 सेशन था क्वेश्चन का। उससे पहले हमने नाउन किया था, उससे पहले हमने बेसिक्स का किया था। सारे वीडियोज अवेलेबल है आपके लिए। आज हम लोग का टॉपिक है एडजेक्टिव। सीक्वेंस हम लोग इस तरह का करके रखे हैं कि सबसे ज्यादा जिस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। इसी में अभी एडजेक्टिव है, अगला प्रीपोजिशन होगा। आप देखोगे कि आर्टिकल, टाइम एंड टेंस ऑफ वर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और सिंटेक्स वाला जो सेक्शन होता है, ये सब सबसे ज्यादा कवर करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही से आ रहा होता है, तो हम पहले इन्हीं को कवर करते हैं। फिर हम मेंस लेवल के लिए CGL की अगर बात करें तो जो वॉइस का सेक्शन है, नरेशन का सेक्शन है, और भी जो सेक्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो कवर करेंगे। बट अभी प्री के लिए लेके चलते हैं हम लोग। तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। दोस्तों, एडजेक्टिव्स है क्या? क्या है एडजेक्टिव्स? इसे क्या हम क्वालिटी कह सकते हैं? क्वालिटी कह सकते हैं। इसे हम क्या नंबर कह सकते हैं? इसे हम क्या अमाउंट कह सकते हैं? कोई भी गुण, एडजेक्टिव माने क्या होता है? गुण, प्रॉपर्टी। तो कोई भी गुण, अब गुण क्या हो सकता है? गुण किसी की संख्या से जुड़ा हुआ हो सकता है, नंबर से रिलेटेड, किसी का क्वांटिटी से रिलेटेड, किसी का कैरेक्टर से रिलेटेड, किसी का कंडीशन से, फिजिकल जो सिचुएशन है उसका, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो जितना भी तरह का शब्द किसी नाउन को हम डिफाइन करने के लिए लिखते हैं, डिफाइन करने मतलब उसका कैरेक्टर का एंगल से, कि कोई नाउन कहाँ है, कौन है, किसका है, कैसा है, शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये सारा शब्द को बताने के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी शब्द का यूज हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। एडजेक्टिव्स क्या हो गया? गुण, है ना। इसको क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषण। तो विशेषण क्या हो गया? एडजेक्टिव्स क्या हो गए? वैसे सारे शब्द जो नाउन को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, हर एंगल से। ये मत समझिएगा कि खाली खट्टा, मीठा, तीखा, लाल, पीला, काला, नीला, छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर, यही एडजेक्टिव है। नहीं, नाउन को जिस भी तरह से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसा भी कैरेक्टर आप नाउन का निकाल के लेके आ सकते हो, जो भी शब्द आप यूज किए हो, आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दोनों बातों पे ध्यान देना। एक तो ये विशेषण, कैरेक्टर होगा, गुण होगा, और दूसरा ये कहाँ पे जा रहा है? नाउन्स के साथ जा रहा है। नाउन्स के साथ जाने का मतलब क्या है? कि ये प्रोनाउंस के साथ भी जाएगा, है ना। तो जब हम डिफाइन करते हैं इसको, तो ग्रामर कहता है कि ऑल द वर्ड्स that are used to qualify a noun, किसी भी संज्ञा का विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना
विशेषता सिर्फ वो नहीं होती है जो किसी कलर को, किसी शेप को, किसी साइज को, किसी कैरेक्टर को डिफाइन कर सके। हम सिर्फ उसी को विशेषता नहीं बोलते हैं। विशेषता क्वालिफाई करने का मतलब ही होता है कि किसी भी एंगल से उसके कैरेक्टर को पकड़ सके, है ना। जैसे इस शब्दों को समझाने के लिए, इन बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं। क्या एक एग्जाम्पल है, अगर मैं लिखूं दैट कार इज माइन, लिखे ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, ये कार क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो ये दैट क्या हो जाएगा, दिस दैट दिस दोज। आप अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव कैरेक्टर का प्रोनाउन भी होता है, और एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव कैरेक्टर का एडजेक्टिव भी होता है। तो सबसे पहले जानो ये डेमोन्स्ट्रेटिव कैरेक्टर होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है इशारा करके बताना। अब आप बताओ, जहां कहीं भी हम दिस या दैट का यूज करते हैं वहां इशारे वाली बात होती है कि नहीं। हम इस तरफ देखते रहे, इधर सिर्फ दीवार है, अब बोले दैट इज माई काउ, वह मेरी गाय है, तो सब लोग इधर ही देखने लगेगा कि नहीं कि अरे उधर कहां से गाय आ गई। तो दिस या दैट जब भी बोला जाता है तो सामने इंडिकेट करने के लिए कि हाँ देखिए ये वाला जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर का वर्ड, इशारा करके बताने वाला। तो बहुतों का आंसर होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस दैट होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस दैट होता है। तो जब नाउन के साथ में हो तो एडजेक्टिव, और नाउन से अलग हो तो प्रोनाउन। तो आप देख लो यहाँ पे दैट भी एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव बना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब कैसे क्वालिफाई किया ये नाउन को, नाउन का कैरेक्टर ये कैसे बताया, ये इस तरह से बताया कि किसी भी कार की ये बात नहीं कर रहा है, ये इशारा कर रहा है किसी एक खास कार की तरफ, और कह रहा है कि ये जो कार है वो मेरी कार है। तो यहाँ पे दैट क्या किया, इसका विशेषता बताया कार का, कि कौन सा कार किसका है, तो वह कार मेरी। ठीक है ना। तो आप एडजेक्टिव को खाली ये मत समझना कि लाल पीला हरा नीला जितना भी होता है वही सिर्फ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और भी सारे होते हैं, जितने टाइप्स लगे हुए हैं इसके, वो सारा खाली क्वालिटी, कैरेक्टर, कलर को बताने के लिए नहीं है, और भी चीजों को बताने के लिए। तो पहले ये डेफिनेशन कर लिया हमने, क्या है, ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन, किसी भी संज्ञा का विशेषता। अच्छा ध्यान रखना आप, जहां भी संज्ञा कह रहा होता है वहां तो सर्वनाम खुद ही छुपा हुआ होता है, कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, ये सर्वनाम अंडरस्टूड होता है। कंपटीशन लेवल पे हमें इतना भी छोटा नहीं सोचना है कि हाँ जी आपने संज्ञा लिखा और सर्वनाम लिखना आप भूल गए। चाहे आप खाली कह रहे थे कि संज्ञा को खाली क्वालिफाई करेगा तो क्या ये सर्वनाम को, मतलब प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा क्या। ये थोड़ा कॉमन सेंस खुद भी लगाना है, ठीक है ना। तो क्या है, हमने डिफिनीशन पढ़ा किसका, एडजेक्टिव का, कि संज्ञा या सर्वनाम आप रख लो साथ में दोनों को, संज्ञा भी सिर्फ कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन, किसी भी संज्ञा को क्वालिफाई करने के लिए जो भी शब्द आते हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ठीक है। अब टाइप्स क्या होते हैं इसके, ये कितने टाइप का होता है एडजेक्टिव, देख लो टाइप्स में लिख रहा हूं। प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, एम्फैटिक, एक्सक्लामेटरी,
न्यूमेरिकल और इंटरोगेटिव, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। टाइप के हिसाब से देख लो आप कौन सा चल रहा है। अगर ऐसे ही याद करना है, सहूलियत अपना अपना होता है। मैं ऐसे कहता हूं कि याद करो पी डी, पी डी, क्यू डबल ई और डिस्क्रिप्टिव, क्यू डबल ई डी एन आई, है ना। कितना बन गया एक साथ? हो गया पी डी, पी डी, क्यू डबल ई डी एन आई। तो आप काउंट कर लो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? तो ये सारे टाइप्स हो गए। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चंस होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड तो आता कहाँ है से? सबसे ज्यादा कहीं से अगर आ रहा है तो इसका जो टर्म एप्लीकेशन का सेक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। डिग्री मतलब होता क्या है? डिग्री माने होता है फॉर्म या रूप। डिग्री मतलब क्या होता है? फॉर्म, रूप। आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली समझने के हिसाब से किसी भी एडजेक्टिव का यूज किस लिए होता है? किसी भी नाउन का कैरेक्टर बताने के लिए होता है। कैरेक्टर बताने के साथ साथ किस लिए होता है? एडजेक्टिव माने होता है गुण। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति में गुण है, कोई भी गुण है, उसका यूज आप किस लिए करेंगे, क्या करने के लिए? तो या तो ये बताने के लिए ताकि उस गुण से उसको परिभाषित किया जा सके, पहचाना जा सके, है ना। किसी आदमी के बारे में जाके बताओगे कि हाँ जी हमारे एक भाई साहब आ रहे हैं, वो लंबे होंगे, मोटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन उनको दीजिएगा, तो वो एक बताने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं कि हाँ वो किस तरह के होंगे, उनका चेहरा मोहरा कैसा होगा, कैसा दिख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। एक ये हो गया। दूसरा, किसी भी नाउन के गुण को किसी दूसरे नाउन के गुण से तुलना करने के लिए बनाया जाता है। किसी भी नाउन के पास एडजेक्टिव किसका होता है? नाउन का होता है। हम इसका यूज किस तरह से करते हैं? क्या है एडजेक्टिव, क्यों पढ़ना है एडजेक्टिव, क्या जानने के लिए पढ़ना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ना क्या जरूरी है, कहाँ से सवाल आएगा एडजेक्टिव में, किस तरह का सवाल आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए समझना होगा कि एडजेक्टिव का यूज क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी पिछले पेज में कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं? एडजेक्टिव नाउन के गुणों को कहते हैं, अलग अलग तरह से। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को बताने के लिए, नाउन का विशेषता बताने के लिए, नाउन के बारे में बताने के लिए जितने भी शब्दों का हम यूज करते हैं वो सब का सब कौन आता है? एडजेक्टिव के कैटेगरी में। जो भी नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव का गुरु है क्या यूज, एडजेक्टिव क्या है और इसका यूज क्या है? तो किसी भी नाउन के लिए जो भी एडजेक्टिव होता है या जो भी नाउन का गुण होता है उसको हम दो तरह से यूज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? पहला होता है उसके बारे में बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए, है ना। जैसे कहोगे कि ये जो मार्कर है ये व्हाइट कलर का है, ये जो बोर्ड है अभी ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह आइडेंटिफिकेशन है। किसी को कहोगे कि बाबू जाओ तो मेरे टेबल पे एक ब्लैक कलर का पेन रखा हुआ होगा या एक सर्कुलर रिंग रखा हुआ होगा, रिंग तो सर्कुलर वैसे भी होता है। तो वो जो आइडेंटिटी बताई गई, वो जो शब्द बताया गया, कहोगे जाओ तो वहां पे एक बुजुर्ग जैसे आदमी बैठे हुए होंगे, लाल कुर्ता होगा, उनको बुला के लेके आओ। ये सारा का सारा शब्द किस लिए यूज किया गया? आइडेंटिटी के लिए, किसी को पहचानने के लिए। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है एडजेक्टिव का कि जब एक नाउन के गुण का तुलना दूसरे नाउन के गुण से होने लगे। जैसे वह ज्यादा लंबे हैं, वह कम पढ़े लिखे हैं, मोहन ज्यादा गोरा है, सोहन कम गोरा है, इस तरह का कंपैरिजन बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं इन दोनों तरीकों में,
तो अलग अलग मीनिंग के लिए ये जो एडजेक्टिव का रूप होता है वो अलग अलग होता है। इन्हीं अलग अलग रूपों को, एडजेक्टिव के इन्हीं अलग अलग रूपों को ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? डिग्री। और ये डिग्री होता कितना तरह का है सब लोग जानते होंगे। ये कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरा को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये तो सब जानते होंगे, सुपरलेटिव। ठीक है। तो जो एडजेक्टिव का बेसिक और एक्चुअल यूज है वो डिग्री ही है, और इधर से ही क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो हमें टाइप्स तक हमने जान लिया, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा फंसने का जरूरत नहीं है। मैं कल का सेशन में पीपीटी लिखवा करके दूंगा आपको, जिसमें डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा। यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, पंजाबी, जापानी, नेपाली, कांग्रेसी, भाजपाई, ये सब जो होता है वो कौन सा आएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव में आएगा। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन होता है? 2 होता है, डिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है। डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज वाला आता है। इंडेफिनिट में आता है मेनी, सो, सच वाला ए एन आता है उसमें। फिर पोसेसिव में कौन होता है? तो माई, योर, ही, हिज होता है, या किसी नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए तो वो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी, पांचों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो क्वांटिटी बताता है, मोस्ट होता है, मच होता है, लॉट ऑफ होता है, लॉट ऑफ होता है, मैक्सिमम होता है। ये सब जो बताया जाता है वो किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव। फिर इम्फेटिक, वेरी और ओन, खास करके इन दोनों को क्या कहते हैं? इम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। फिर है एक्सक्लेमेटरी, WH का एक वर्ड आएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। फिर होता है डिस्क्रिप्टिव। तो हम जो लोग जो नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं एडजेक्टिव, उसमें मैक्सिमम हिस्सा किसका पढ़ रहे होते हैं? डिस्क्रिप्टिव का, जो डिस्क्राइब करने के लिए बना है। अब इसका होता क्या है? इसका SGASCOMP, SGASCOMP इतना होता है। क्या हो जाता है इसका? शेप, उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज, साइज ना होता, साइज, GENERAL, जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद होता है एज, फिर होता है शेप, फिर C से होता है कलर, फिर O से क्या होता है? ओरिजिन, कहाँ का है, किससे बना हुआ है। M से बना हुआ होता है मटेरियल, और P से होता है पर्पस। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो SGASCOMP, SGASCOMP इस आधार पे बटा हुआ होता है। सब इतना फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, पहला पहला लेटर से SGASCOMP। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो क्या है? साइज, एज, शेप, कलर, जनरल प्रॉपर्टीज, ओरिजिन, पर्पस, मटेरियल। इन सारी बातों को बताने के लिए, नाउन का ये सारा बात बताने के लिए हम जो भी शब्द यूज करते हैं उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है। इसका यही ऑर्डर होता है, पहले साइज, फिर जनरल प्रॉपर्टी, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। तो ये सब जैसे ही हम यूजेज में आएंगे ये सब का सब आएगा। उसके बाद कौन सा है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 3 भाग में बटा हुआ होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल किसको कहते हैं? सारे नंबर्स को कहते हैं। जैसे लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देयर आर 10 बॉयज, लिखा हुआ रहेगा देयर आर 10 बॉयज। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका डिसाइड कर दो। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वर्ड में आएगा, इंट्रोडक्टरी वर्ड में आएगा। ये क्या में आ जाएगा? वर्ब में आ जाएगा।
और ये जो 10 लिखा हुआ है क्या आ जाएगा, ये है एडजेक्टिव, और ये जो बॉयज लिखा हुआ है वो क्या है, नाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है 10 जो संख्या को बता रहा है वो कौन सा एडजेक्टिव में आएगा, तो जो संख्या बताने वाला होता है वो न्यूमेरिकल में आता है। न्यूमेरिकल का कौन सा पोर्शन होगा, तो न्यूमेरिकल का जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं सारे काउंटिंग नंबर्स, उसको कहा जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको कहा जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। और फिर दूसरा होता है ऑर्डर्स बताने वाला। ऑर्डर माने क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ऑर्डर माने आदेश नहीं, क्रम। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और फिर होता है फ्रैक्शन या मल्टीपल बताने वाला। फ्रैक्शन या मल्टीपल्स को बताने वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल 3 तरह का हो गया, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब इन तीनों का भी रूल है कि अगर एक साथ तीनों आ जाए तो होता है OCM। पहले ऑर्डिनल लिखेंगे, फिर कार्डिनल लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव्स लिखेंगे। और इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला। तो इन नटसेल हमने आपको बता दिया, आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि डेफिनेशन के हिसाब से किसको क्या कहते हैं। ये तो सही है, लेकिन कल का आपका जो पीपीटी दिया हुआ रहेगा सेशन, उसमें डिटेल्स है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि सिर्फ परिभाषा बताने में हो सकता है 2 सेशन चला जाए। तो जो डेफिनेशंस हैं वो पीपीटी में प्रॉपरली लिखा हुआ रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। मेन आपका जो क्वेश्चन का एरिया है वो कौन रहेगा, वो रहेगा डिग्री वाला। डिग्री क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज आप नाउन, एक नाउन को दूसरे नाउन से तुलना करने के लिए, या एक ही नाउन का तुलना उसके 2 गुणों के आधार पर करें। जैसे वह लंबा ज्यादा है लेकिन मोटा कम है, वह तेज ज्यादा है लेकिन मेहनती कम है। तो एक ही आदमी के 2 गुणों का तुलना हो रहा है। तो अगर गुणों की तुलना होती है तो अलग अलग स्थिति को बताने के लिए अलग अलग रूप लिखे जाते हैं, और वही सारे अलग अलग जो रूप होते हैं उन रूपों को ग्रामेटिकली क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। क्लियर। अब ये क्या होता है, जो डिग्री होता है वो कितने तरह का होता है, हम सब लोग जानते हैं। डिग्री जो होता है वो कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। हमने अभी पिछले स्लाइड में भी लिखा था। पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हैं क्या, ये किसी भी एडजेक्टिव को लिखने का उसका रूप है। जो पॉजिटिव डिग्री का रूप है ये क्या होता है, नेचुरल फॉर्मेट। नेचुरल फॉर्मेट मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा हुआ है बिग, जैसे लिखा हुआ है स्मॉल, जैसे लिखा हुआ है हाई, जैसे लिखा हुआ है टॉल, है ना, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, जैसे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। फिर ये क्या होता है, कंपैरेटिव हम कैसे बनाते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ऐसा मत समझना कि अभी हम ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं एडजेक्टिव की, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद सारा डिटेल में बताया जाएगा। ये मत समझना कि सब खत्म हो गया। कंपैरेटिव क्या होता है, आर या ई आर को क्या किया जाता है, सफिक्स, या मोर को क्या किया जाता है, प्रीफिक्स, है ना। फिर जो सुपरलेटिव होता है उसमें क्या होता है, एसटी या ईएसटी होता है, सफिक्स। सफिक्स मतलब किसको क्या कहते हैं, और मोस्ट होता है प्रीफिक्स। मैं बताता हूँ किसको कहते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स माने होता है जो शब्द के बाद में आ रहा हो, प्रीफिक्स माने होता है जो शब्द के पहले आ रहा हो। तो अगर हम बिग का
कंपैरेटिव लिखे तो क्या हो जाएगा, बिगर। स्मॉल का क्या हो जाता है, स्मॉलर। हाई का हो जाता है हायर। टॉल का हो जाता है टॉलर। और ब्यूटीफुल का क्या होता है, ब्यूटीफुलर नहीं, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। और यही हम चाहे सुपरलेटिव लिखना तो क्या हो जाएगा इसका सुपरलेटिव, सुपरलेटिव हो जाएगा बिगेस्ट। इसका सुपरलेटिव हो जाएगा स्मॉलेस्ट। इसका हो जाएगा हाईएस्ट। इसका हो जाएगा टॉलेस्ट। इसका हो जाएगा मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसका हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है ना। तो ये डिग्री क्या होता है कि जब किसी दो नाउन के गुणों का या एक ही नाउन के दो गुणों का आपस में हम तुलना लगाते हैं, तो तुलना किस तरह से लगा रहे हैं, हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सिर्फ जानकारी दे रहे हैं या क्या नेचुरल फॉर्मेट में एडजेक्टिव को रखते हुए किसी से तुलना कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ क्या रहेगा, देखो लिखा हुआ रहेगा राम इज एज गुड एज श्याम। फिर लिखा हुआ रहेगा मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। फिर लिखा रहेगा राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ आवर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, देखो लिखा हुआ है राम इज एज गुड एज, लिखा हुआ है राम इज एज गुड एज। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, गुड लिखा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मोर इंटेलिजेंट लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया। अगर हम एक ही एडजेक्टिव को लेके चलते जो कि यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें उसके जगह पे क्या लिखना पड़ता, बेटर। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट के जगह पे क्या लिखना पड़ता, बेस्ट, है ना। अब ये जो तीन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीनों तीन तरह का कंपैरिजन लेके आ रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे राम इज एज गुड एज श्याम, कहने का मतलब क्या हुआ, राम उतना ही अच्छा है जितना अच्छा श्याम है। तो ये ऐसा तुलना है जिसमें किसी एक गुण के आधार पे ये बताया जा रहा है कि राम में भी उतनी ही अच्छाई है और श्याम में भी उतनी ही अच्छाई है। तो ये भी तुलना का एक तरीका हुआ। और अगर यहाँ पे इसी को लिख देते राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, अगर ये स्टेटमेंट लिख देते तब आप बताओ इसका मतलब क्या होता। पहला स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है कि राम उतना ही अच्छा है जितना अच्छा श्याम है, और दूसरा स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है। अगर आप ध्यान करोगे इन बातों पे तो ये कह रहा है कि अच्छाई का जो पैरामीटर है, अगर हम अच्छाई के आधार पे देखें, गुडनेस के आधार पे देखें, ये जो कैरेक्टर जो एडजेक्टिव गुड लिखा हुआ इस आधार पे देखें, तो राम के पास भी उतनी ही अच्छाई है ये वाली जितनी श्याम के पास है। मतलब राम भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा श्याम है। लेकिन अगर हम अगले स्टेटमेंट पे आए तो लिखा हुआ है राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, मतलब राम उतना अच्छा नहीं है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है।
ठीक है। अब आप सोचो ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है, तो आपके दिमाग में क्या घुसेगा, क्या आएगा सवाल, क्या आएगा जवाब कि ये क्यों कहना चाह रहा है ये बात कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है। ये बात कह के ये क्या कहना चाह रहा है कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का आप मतलब बता सकते हैं कि क्या होगा। अच्छा, दूसरा, ये जो स्टेटमेंट राम इज एज गुड एज श्याम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि राम उतना ही अच्छा है जितना अच्छा श्याम है, श्याम है। क्लियर है। अब आप देखो कि राम उतना ही अच्छा है जितना अच्छा श्याम है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है। तो दोनों में, दोनों का स्टेटमेंट में अर्थ में, दोनों स्टेटमेंट के अर्थ में कितना का क्या चीज का फर्क है। ये कह रहा है कि अच्छाई का पैरामीटर पे राम और श्याम ये दोनों जो है ये बराबर है, लेकिन ये कह रहा है राम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा श्याम है, मतलब श्याम ज्यादा अच्छा है और राम कम अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ भी हमने गुड ही लिखा, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर रहा तो मीनिंग अलग हो गया। और यहाँ भी हमने गुड ही लिखा, लेकिन स्ट्रक्चर लिखने का अलग था तो मीनिंग अलग हो गया। फिर अगर हम लिखे राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, मतलब क्या हो जाएगा, राम श्याम से ज्यादा तेज है। अब ये बात को देखो कि मोर इंटेलिजेंट किसके लिए लिखा गया है, लिखा गया है राम के लिए। इंटेलिजेंट के आगे क्या लगाया गया, मोर लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट कंपैरिजन में राम और श्याम आ रहा है, और कंपैरिजन का आधार क्या, इंटेलिजेंसी की, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है कि श्याम ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो लिखा हुआ है राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, राम सबसे तगड़ा सिपाही है। इसी को डिग्री कहते हैं कि किसी भी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ या खुद अपने एक ही नाउन के दो गुणों का आपस में जब तुलना किया जाए तो तुलना करते समय हमें एडजेक्टिव का अलग रूप लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव वही सब जगह लग गया, उसके रूप होते हैं अलग अलग। उन्हीं रूपों को डिग्री कहा जाता है, जो तीन तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात करते हैं तो जो नेचुरल फॉर्मेट एडजेक्टिव का होता है वो होता है पॉजिटिव। फिर उसमें आर ई आर सफिक्स मने होता है बाद में लगाना, और प्रीफिक्स मने होता है पहले लगाना। जैसे स्मॉल में ई आर लगा दे तो ई आर को सफिक्स करेंगे, मतलब बाद में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉलर। और टॉल में ई आर लगाएंगे तो टॉलर। लेकिन हैंडसम में ई आर नहीं लगता, हैंडसमर नहीं लिखते हैं। कुछ ओल्ड ग्रामर में आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि हैंडसमर भी होता है और मोर हैंडसम भी होता है, लेकिन हम लोग मोर हैंडसम यूज करेंगे। ब्यूटीफुल रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा तो ब्यूटीफुलर चाहे इंटेलिजेंटर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे और मोर इंटेलिजेंट लिखेंगे। तो ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरिजन का वह तरीका है जिसमें दो गुणों का डायरेक्ट आपस में तुलना हो रहा हो नाउन्स के लिए। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो जो नेचुरल फॉर्म है एडजेक्टिव का, उसमें आर ई आर लगा के प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बाद में लगता है आर ई आर, जिसको कहते हैं सफिक्स। बाद में लगने का मतलब शब्द को लिख दिए और लास्ट में जोड़ दिए। और मोर जो लगता है वो प्रीफिक्स होता है, मतलब शब्द के पहले आ जाता है। जैसे इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, हैंडसम का मोर हैंडसम, लेबोरियस का मोर लेबोरियस, ठीक है, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट। क्लियर है ना। तो ये हुआ कंपैरेटिव लिखने का तरीका। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, एस टी ई एस टी सफिक्स लगाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एस टी ई एस टी सफिक्स लगाते हैं, चाहे मोस्ट को हम प्रीफिक्स लगाते हैं। इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ से आगे क्या है,
तो यहां से आगे होगा कि हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव का यूज क्यों करते हैं, कहां करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से सवाल को लिखता है, हम हम उसमें फंस जाते हैं, हम एरर नहीं ढूंढ पाते, आखिर क्या दिक्कत होता है। तो ये सारा डिटेल में एक ओवरव्यू दिया हमने आपको एडजेक्टिव का, ये सारा डिटेल में मैं आपको डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन, हर डेफिनेशन हर रूल के बाद क्वेश्चन करवाते हुए लेके चलूंगा, फिर आपको आइडिया लगेगा कि एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या, हमें एडजेक्टिव में क्या पढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो जो एडजेक्टिव का ये डेफिनेशन हो रहा था, जो एडजेक्टिव का टाइप हो रहा था टोटल, उसको अगर आप देखोगे और उसके हिसाब से अगर आप यूजेज पे चलोगे, उसके हिसाब से अगर आप यूजेज पे चल रहे हो, तब आपको देख तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से सवाल बनाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा आपको एक क्वेश्चन लिख के बताते हैं आपको, मान लीजिए हमने कहा आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज मोर स्मार्टर देन यू, ठीक दिया ना, बहुत ही आसान सवाल है, सबसे बन जाएगा। मैं बस आज समझो कि एडजेक्टिव का एक डेमो क्लास चल रहा है कि हमें उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या सोच के पढ़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे। लिखा हुआ रहेगा सी इज मोर स्मार्टर देन यू। तो ये जो मोर स्मार्टर लिखा है, जब डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आता है, कहता है कि किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री अगर आप बना रहे हैं तो दोनों में से एक ही तरीका होगा। क्या होगा, या तो RER लगाइए, है ना, तो वर्ड क्या हो गया, SMART, स्मार्ट, और स्मार्ट में हमने ER जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, स्मार्टर। तो कहता है कि जो RER लगने वाला है उसमें सिर्फ RER ही लगाइए, और जिसमें मोर लगने वाला है, जैसे ब्यूटीफुल अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है, सब लोग जानते होंगे, क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। तो कहता है कि जिसमें मोर लगना है उसमें मोर ही लगेगा, और जिसमें RER लगना है उसमें RER ही लगेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि मोर भी लगा दिए और RER भी लगा दिए, तो यही गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो अगर हम इसका सही लिखना चाहेंगे तो देखो क्या लिखना होगा, होगा सी इज स्मार्टर देन। बहुत ही आसान आसान सवाल होता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने आसान सवाल में इतनी आसानी से फंस भी जाते हैं लोग, समझ रहे हो। तो जब हम डेफिनेशन के हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे, यूजेज लेके चलेंगे, कल का वीडियो इससे भी ज्यादा होगा, ये तो एक डेमो था। कल का वीडियो में पूरा PPT के साथ डिटेल में लिखा हुआ रहेगा, एडजेक्टिव्स क्या है, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ और यूजेज के साथ। तो अगला 4-5 क्लास हम लोग का एडजेक्टिव चलने वाला है, बहुत ही सही रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया जाएगा सब कुछ आपको, एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन भी पैरेलली करवाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और आप CHSL की तैयारी में ध्यान से देखिए इसको, हर चैप्टर के बाद जो लास्ट होता है हमारा 2 वीडियो, वो होता है क्वेश्चन का, और वो प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व कीजिए, वीडियोज को देखिए और सक्सेसफुल होइए। थैंक यू।